खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बेनियाबाग बकरा मंडी ठेके की अवधि खत्म होने से पहले बंद हुई मंडी, ठेकेदार ने लगाए गंभीर आरोप। बकरीद के मद्देनजर वाराणसी के बेनियाबाग स्थित राजनारायण स्मारक पार्क में आयोजित पारंपरिक बकरा मंडी इस बार विवादों में आ गई है। मंडी के ठेकेदार साजिद खान ने नगर निगम, स्मार्ट सिटी और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेके की अवधि समाप्त होने से 3 दिन पहले ही बिना किसी लिखित आदेश के मंडी को जबरन बंद करा दिया गया। जानकारी के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी शासन के नियमों के तहत बकरा मंडी का आयोजन किया गया था। मंडी का ठेका 24,50,000 रुपए में आवंटित किया गया था और इसकी अवधि 16 मई 2026 से 27 मई 2026 तक निर्धारित थी। ठेकेदार साजिद खान का आरोप है कि प्रशासन ने शुरुआत से ही कार्य में बाधाएं उत्पन्न की। पहले एनओसी जारी करने में देरी हुई और 18 मई को अनुमति मिलने के बाद मंडी को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में करीब 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए। इसके बावजूद 25 मई की सुबह पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मंडी को बंद करा दिया। साजिद खान ने कहा कि 18 मई से 24 मई तक मंडी शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही थी और यहां वाराणसी समेत दूर दराज के जिलों से व्यापारी और पशुपालक पहुंच रहे थे। उनका कहना है कि अब उन्होंने अधिकारियों से ठेका अवधि 27 मई तक होने की बात कही, कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया। आरोप है कि मौखिक रूप से सनातन धर्म को ठेस पहुंचने जैसी बातें कहकर मंडी बंद करा दी गई। ठेकेदार ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रशासन को मंडी के आयोजन पर किसी प्रकार की आपत्ति थी तो ये बात ठेका देने से पहले स्पष्ट की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी ठेका राशि और टैक्स जमा करने के बावजूद समय से पहले मंडी बंद कराना गलत है और इससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। साजिद खान ने मांग की है कि समय से पहले निरस्त किए गए ठेके की राशि वापस की जाए और हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। इस कार्रवाई से न केवल ठेकेदार बल्कि दूर दराज से आए पशुपालकों और छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल पूरे मामले में नगर निगम, स्मार्ट सिटी और पुलिस प्रशासन आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। मेरा नाम साजिद खान। साजिद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे हैं, क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमको जो यहाँ का ठेका दिया गया था स्मार्ट सिटी द्वारा कि ये मल्टी सर्विस द्वारा, तो ये कैंसिल किया गया और मुझे बिना बताए इसको सीज किया गया। तो क्यों किया गया, इसलिए मैं इस चीज़ को उजागर करना चाहता हूं। कब हुआ था, किसके द्वारा सीज किया गया है? किसके द्वारा सीज किया गया? ये नगर निगम द्वारा सीज किया गया। तो नगर निगम ने क्या कारण दिया सीज करने का? नगर निगम ने हमको तो कोई कारण नहीं दिया। ये अब खुद से प्रशासन आई और उन्होंने आके ताला चढ़ा दिया। पूरी बात बताइए, क्या हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी, क्या प्रक्रिया थी, क्या क्या आपने किया? प्रक्रिया ये थी कि इन्होंने हमको 18 से 27 तक की परमिशन दी। इसका पेपर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, परमिट आपको दिखा चुका हूँ। स्मार्ट सिटी ने एमएस को टेंडर दिया, उन्होंने हमको अपने लेटर पैड पे हमको अलॉट किया 18 से 27 तारीख की डेट, जो आज तक की जीवित है वो डेट। लेकिन 2 दिन पहले प्रशासन ने आकर उसको सीज किया नगर निगम द्वारा। ठेका किसके द्वारा आपको मिला था? ठेका हमको प्रकाश तिवारी द्वारा मिला था। लाइक किस कंपनी के द्वारा? एमएस मल्टी, जिसके वो ऑनर में प्रकाश तिवारी हैं, प्रकाश कुमार तिवारी। ये कारण क्या दिखाया? कारण इन्होंने दिखाया, आस्था का विषय दिखाया, 2 किलोमीटर का दायरा दिखाया कि 2 किलोमीटर के दायरे के ये अंदर आता है। और आज मैं नगर आयुक्त साहब का एक वो देख रहा था, अभी एक न्यूज़ देखा, तो उसमें दिया गया साफ़ सफाई को लेकर, लेकिन ऐसी कोई शिकायत तो हमको नहीं कुछ मिली कहीं से भी। मैं खुद वहाँ पर सफाई का ध्यान देता था और किसी भी व्यापारी को कोई तकलीफ नहीं थी। ये बकरा मंडी कितने सालों से लग रहा था? ये बकरा मंडी लगभग हमें लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं तो देख ही रहा हूँ, काफ़ी वर्षों से लग रहा है, सैकड़ों वर्षों से लग रहा है। ये पुरानी वो चीज़ें हैं। ये बंद करने का कोई नोटिस भी आपको मिला? ये कोई भी नोटिस मुझे प्राप्त नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। एक बार वाराणसी प्रशासन स्मार्ट सिटी जो है वो एक बार अलॉट करता है, फिर उसको संज्ञान 18 मेरा सवाल पूरा जी
एक बार वो आपको अलॉट करता है तो उसको 4 दिन बाद संज्ञान में आता है ये तो हिंदू सनातन के साथ खिलवाड़ है। जी 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 तो ऐसा बिल्कुल सही। क्यों, ऐसा क्या वजह हुई होगी आप? तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ 18 जब इनको पता है कि 2 किलोमीटर के दायरे में परमिशन नहीं है तो इन्होंने मुझे इन्होंने स्मार्ट सिटी ने परमिशन दी क्यों, पहली बात। और 22 को कैंसिल क्यों किया? परमिशन देने के बाद क्या मुझे इन्होंने टेंट लगाने के लिए परमिशन दी थी? 3 से 4 दिन लगते हैं टेंट लगाने में पूरे ग्राउंड में। मार्केट से व्यापारी दूर दूर से आकर यहाँ पर आ गए, जो व्यापार करने के लिए पूरी साल जो मेहनत करते हैं बकरों को लेकर, वो आकर बेचारे रो के कलप कर यहाँ से गए हुए हैं। इसमें लगभग कितने खर्च हुए आपके? ये इसमें लगभग मैंने 24,50,000 रुपये लगभग कंपनी को कैश दिया, क्योंकि वो मुझसे 1 नंबर से पैसा नहीं लेना चाहते थे। और इसके बाद मैंने जो टेंट वालों को दिया, लाइट वालों को दिया, बिजली वालों को, जो भी और खर्चे हैं साफ़ सफाई से लेके सारी चीज़ों में मैंने जो खर्च किए हैं वो लगभग 5 लाख रुपए मैंने खर्च किए, 6 लाख रुपए। इसमें बात की जाए पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की तो क्या लगता है? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में अब इसमें तो आप आस्था दिखा रहे हैं, तो आस्था क्या 18 तारीख से पहले नहीं थी ना? 18 तारीख से पहले क्या इसमें 2 किलोमीटर का दायरा नहीं था? अगर 2 किलोमीटर का दायरा अगर इसमें था पहले से ही तो इन्होंने मुझे परमिशन क्यों दी? फिर इनको टेंडर करना ही नहीं चाहिए था। और मुझसे पैसा क्यों लिया? अगर मुझसे पैसा लिया है तो मेरा रिफंड करेंगे। लगभग कितने पैसे जो कंपनी ने लिया है मुझे, कितने पैसे रिफंड होने के चांसेस हो सकते हैं? अब मुझसे तो जब इन्होंने जितने इनकी मांग थी मैंने उतने पैसे दिए इनको, और ये मुझे रिफंड करेंगे मुझे। अच्छा, बात की जाए समाजवादी पार्टी से, ये इसमें कुछ तत्व जो हैं हमारे लोकल क्षेत्र के, कुछ दलाल जिनको बोलेंगे हम, कुछ दलाल बोलेंगे जो अपने आप को, और पुराने इसमें कुछ और भी लोग सम्मिलित हैं जो इसमें उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया है इन चीज़ों में। लगभग जो कल त्यौहार है, बहुत सारे व्यापारी आके जा चुके हैं, उनके बकरे जो है वो बिकेंगे नहीं? कई बकरे इसमें 8 से 9 बकरे इसमें मरे उस दिन, जिस दिन इन्होंने ताला लगाया। उस दिन प्यास के कारण उस दिन कई बकरे मरे, और कई व्यापारी जो है, हमें लगता है कि बहुत सारे किसान जो होंगे वो एकदम उनकी आत्मा रोके गई होगी यहाँ से, वो परेशान होकर गए हैं यहाँ से छोड़ के कि दोबारा इस नगरी में हम नहीं आएंगे इन चीज़ों को